10 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी बिल्कुल अनजान थी। विशाल महासागरों, खिसकते महाद्वीपों और ऐसे जीवों की दुनिया जो आज के किसी भी जीव से अलग थे। पेंजिया टूट चुका था। अफ्रीका, भारत और दक्षिण अमेरिका अपनी आधुनिक स्थिति की ओर खिसक रहे थे। उत्तरी अमेरिका एक उथले समुद्र से बंटा था जो आर्कटिक से मैक्सिको तक फैला था, जहां जीवन पनप रहा था। पृथ्वी काफी गर्म थी, ध्रुवीय बर्फ नदारद थी और ध्रुवों के पास भी जंगल फल फूल रहे थे। महासागरों ने पृथ्वी का ज्यादा हिस्सा ढका था, जहां विशाल समुद्री सरीसृप और प्राचीन मछलियां रहती थीं। जमीन पर डायनासोर का राज था। जंगलों से नदी किनारों तक उनकी विविधता हैरान करने वाली थी। फूलों वाले पौधे अभी अभी दिखाई देने लगे थे जो फर्न और कॉनिफर्स के वर्चस्व वाली दुनिया में रंग भर रहे थे। ऊपर आसमान में विशाल पिटेरोसॉर्स उड़ान भरते थे और आकाश पर उनका कब्जा था, जबकि नीचे कीड़े मकोड़ों का झुंड मंडराता था। ध्रुवों के पास भी जीवन था। कॉनिफर के जंगल बर्फीले क्षेत्रों तक फैले थे, जहां छोटे डायनासोर रहते थे। ज्वालामुखियों ने लावा उगलकर जमीन बदली, जिसने जलवायु और विकास की दिशा प्रभावित की। नदियां और बाढ़ के मैदान जीवन से भरे थे, जो सभी जीवों को पानी और भोजन देते थे। निचले इलाकों में फर्न से घने दलदल थे, जो मगरमच्छ जैसे सरीसृपों और उभयचरों का घर थे। शिकारी डायनासोर फुर्तीले और विशाल शिकार की तलाश में जंगलों और मैदानों में घूमते थे। कुछ डायनासोर सुरक्षा के लिए झुंड में चलते थे, जो मैदानों में एक अद्भुत नजारा था। तटीय चट्टानें महासागरों की ओर देखती थीं, जहां टेरोसौर घोंसले बनाते थे। गर्म उथले समुद्र कोरल रीफ से भरे थे, जहां मछलियां और समुद्री जीवन पनपता था। जंगलों में विशाल कोनिफर थे, जो 60 मीटर ऊंचे होकर अनोखी छत बनाते थे। छोटे निशाचर, रज्जागा, स्तनधारी पेड़ों की आड़ में भागते फिरते थे, जो डायनासोर के साथ रहते हुए भी उनका शिकार बनने से बचते थे। जैसे ही रात होती, निशाचर जीव बाहर निकल आते और प्रागैतिहासिक दुनिया एक रहस्यमय छायादार सुंदरता ओढ़ लेती। अक्सर आने वाले तूफान नदियां, तटरेखा और जीवों का जीवन बदल देते थे। कुछ क्षेत्र सूखे रेगिस्तान थे, जहां रेत के टीले कठोर पौधों और सरीसृपों का घर थे। ज्वालामुखी विस्फोटों ने परिदृश्य बदला, मिट्टी में पोषक तत्व और नए आवास बनाए। तटीय मैंग्रोव ने मछलियों, क्रस्टेशियंस और शुरुआती उभयचरों को पनाह दी। गहरे समुद्रों में विशाल सरीसृप सटीकता से शिकार कर राज करते थे। नदी के डेल्टा जीवन से भरे थे। डायनासोर, उभयचर, कीड़े और पौधे एक समृद्ध उपजाऊ वातावरण में एक साथ रहते थे। विवर्तनिक टेक्टोनिक गतिविधियों से पर्वत श्रृंखलाएं ऊपर उठी, जिन्होंने बारिश की छाया और विकसित होती प्रजातियों के लिए विविध वातावरण तैयार किए। उथले तटीय जल मछलियों और युवा सरीसृपों के लिए सुरक्षित नर्सरी थे। कीड़े हर जगह पनपे, फूलों का परागण करते और भोजन बनते। रात में आसमान उन नक्षत्रों, कॉन्स्टलेशंस से भरा होता था जिन्हें किसी इंसान ने नहीं देखा था, जबकि नीचे निशाचर जीव घूमते थे। अचानक आए तूफान मैदानों में बारिश लाते, जो जंगलों को पोषण देती। मीठे पानी की झीलें मछलियों, उभयचरों और प्यासे डायनासोरों को आवाज देती थीं। बाढ़ के मैदान जैव विविधता के केंद्र थे, जहां शाकाहारी और शिकारी रहते थे। जंगल की कैनोपी उड़ने वाले सरीसृपों और कीड़ों से गुलजार थी। नदी समुद्र संगम विविध जीवन का सहारा थे, मछलियों से किशोर सरीसृपों तक। नदियों ने जमीन काटकर रैपिड्स बनाए, जिन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र को आकार दिया। डायनासोर और टेरोसौर चट्टानों पर घोंसले बनाकर बच्चों को सुरक्षित रखते थे। मैंग्रोव तटरेखाओं ने किशोर मछलियों को पनाह दी, जो एक प्राकृतिक नर्सरी थी। शीर्ष शिकारी मैदानों में घूमते और शाकाहारी जीवों का शिकार करते थे। गर्म उथले लैगून कोरल रीफ और रंगीन मछलियों से भरे थे। ज्वारीय मैदान छोटे डायनासोर और पक्षियों के लिए भोजन के समृद्ध स्रोत थे। सूर्योदय ने तटीय चट्टानों पर छोटी मछलियों और विशाल सरीसृपों को उजागर किया।
विशाल शाकाहारी डायनासोर मैदानों में घूमते और भारी मात्रा में वनस्पति खाते। शिकारी नदी किनारे घात लगाकर प्यासे शाकाहारी जीवों का इंतजार करते थे। समुद्र की चट्टानों पर टेरोसौर के सुरक्षित घोंसले थे, जहां बच्चे निकलते थे। उथले लैगून किशोर सरीसृपों के लिए नर्सरी थे, जो बड़े शिकारियों से सुरक्षित थे। जंगल की आग ने पारिस्थितिकी तंत्र बदला और नए विकास के अवसर बनाए। ऊंचाई वाली झीलें डायनासोर और वन्यजीवों को ताजा पानी देती थीं। सूर्यास्त ने तटीय रीफ को सुनहरा कर दिया और छिपे जीवन को उजागर किया। बाढ़ ने मैदानों को आर्द्र भूमि बनाया, जिससे डायनासोर और पक्षी आकर्षित हुए। तूफानी बादलों ने बारिश लाकर जंगलों को पोषण दिया और परिदृश्य आकार दिया। वर्षावन की कैनोपी जीवन का एक हलचल भरा महानगर थी, उड़ने वाले सरीसृपों से लेकर कीड़ों तक, जो जटिल तरीकों से एक दूसरे से जुड़े थे। नदियां जीवन से भरी थीं, पानी में तैरती मछलियों से लेकर कीचड़ भरे किनारों पर कूदते उभयचरों तक। बाढ़ वाले मैदानों ने शाकाहारी डायनासोरों के झुंडों को आकर्षित किया, जो मौसमी बारिश से पोषित हरी भरी वनस्पतियों को चरते थे। शिकारी नदी किनारों पर छिपे रहते और बेखबर जीवों पर घात लगाते थे। उथले लैगून किशोर सरीसृपों को बड़े शिकारियों से बचाते थे। जंगल का फर्श छोटे स्तनधारियों और कीड़ों से भरा था, जो शिकारियों से बचते थे। कुछ डायनासोर भोजन पानी की तलाश में मौसमी प्रवास करते थे। पहाड़ी नदियों ने ताजा पानी दिया और छोटे जीवों के लिए आवास बनाए। तटीय चट्टानों पर टेरोसौर के सुरक्षित घोंसले थे, जहां वे हवा में शिकार करते। तूफानों ने जंगलों को पोषण दिया और प्रजातियों के लिए आवास आकार दिया। विशाल आर्द्र भूमि उभयचरों और शुरुआती स्तनधारियों के लिए पनाहगाह थी। उथले समुद्र कोरल रीफ रंगीन मछलियों और सरीसृपों से भरे थे। उड़ने वाले सरीसृप जंगल की कैनोपी पर शिकार तलाशते थे। एक पानी के सोते वाटरिंग होल ने शाकाहारी जीवों के झुंड को आकर्षित किया, जहां जीवनदायी पानी और डायनासोरों के इकट्ठा होने की जगह थी। सूखे तटीय रेत के टीले कठोर पौधों और छोटे सरीसृपों का घर थे, जो इन मुश्किल हालातों के अनुकूल ढल चुके थे। नदियों ने जमीन के जरिए नहरें बनाईं, जिससे रैपिड्स और पूल बने, जिन्होंने विविध जीवन रूपों को पाला। पहाड़ी ढलानों पर जंगल घने और विविध थे, जो अनगिनत प्रजातियों के लिए आश्रय और भोजन प्रदान करते थे। रात होते ही निशाचर गतिविधियां शुरू हो गईं, क्योंकि स्तनधारी और कीड़े बाहर निकल आए, जबकि डायनासोर आराम कर रहे थे। सूर्यास्त ने तटीय चट्टानों पर टेरोसौर के घोंसलों को उजागर किया। तूफानों ने मैदानों में बाढ़ ला दी और पारिस्थितिकी तंत्र को पोषण दिया। सवाना जैसे मैदानों में शाकाहारी चरते थे और शिकारी घात लगाते थे। तटीय जंगलों ने किशोर सरीसृपों और मछलियों को आश्रय दिया। शुष्क क्षेत्रों में नखलिस्तान पानी और वनस्पति देकर जीवों को आकर्षित करते थे। नदी डेल्टा में पानी और जमीन मिलकर समृद्ध आवास बनाते थे। पर्वत श्रृंखलाएं उठीं, जिससे घाटियों में विविध जलवायु बनी। उथले लैगून ने किशोर सरीसृपों और मछलियों को सुरक्षित रखा। शिकारी जंगल किनारों पर खुले में आने वाले शाकाहारी जीवों की ताक में रहते थे। रात में तारों भरा आकाश दिखा, जबकि निशाचर जीव भोजन तलाशते थे। तटीय रीफ धूप में चमकते, जहां मछलियां और सरीसृप तैरते थे। मैदानों में तूफानों ने नदियां भरी और पारिस्थितिकी तंत्र को पोषण दिया। शाकाहारी डायनासोर सवाना में चरते और शिकारियों पर नजर रखते थे। मैंग्रोव तटों ने मछलियों और सरीसृपों के लिए समृद्ध नर्सरी बनाई। नदियों के रैपिड्स और पूल डायनासोर के लिए पानी के अहम स्रोत बने।
जंगल का फर्श छोटे जीवों से भरा था जो बड़े शिकारियों से बचते थे। उथले रीफ सुबह चमकते थे जहां मछलियां और किशोर सरीसृप तैरते थे। शाकाहारी डायनासोर जंगल किनारे चरते और छिपे शिकारियों से सतर्क रहते। रात होते ही निशाचर जीव सक्रिय हो गए क्योंकि छोटे स्तनधारी और कीड़े चांदनी रात में कैनोपी के नीचे निकल आए। पहाड़ी नदियों ने ऊंचे इलाकों में साफ रास्ते बनाए जो सरीसृपों और स्तनधारियों के लिए पानी और आश्रय प्रदान करते थे। गोधूली ने तटीय चट्टानों पर टेरोसौर के घोंसलों को सुनहरा कर दिया। तूफानों ने नदियां भरी, बाढ़ लाई और पारिस्थितिकी तंत्र को पोषण दिया। मैदानों में भोर हुई, धुंध फैली और शाकाहारी झुंड जाग गए। उथले लैगून में किशोर सरीसृप और मछलियां एक लय में तैर रहे थे। जंगल की कैनोपी में हलचल थी क्योंकि टेरोसौर ऊपर उड़ रहे थे और कीड़े पत्तियों के बीच भाग रहे थे। बाढ़ वाली नदियों ने अस्थायी आर्द्र भूमि बनाई जिससे डायनासोर और छोटे स्तनधारियों के लिए पानी और भोजन मिला। तटीय चट्टानों ने सुरक्षित घोंसले प्रदान किए जहां वयस्क टेरोसौर अपने अंडों और बच्चों की निगरानी करते थे। रात होते ही निशाचर स्तनधारियों और कीड़ों के बीच गतिविधि बढ़ गई जो पेड़ों से छनकर आती चांदनी से रोशन थी। पहाड़ी नदियां सुबह की रोशनी में चमक उठी जो सरीसृपों और स्तनधारियों के लिए पानी और आश्रय प्रदान करती थीं। सूर्यास्त ने उथले रीफ को सुनहरी रोशनी में नहला दिया और लहरों के नीचे जीवंत समुद्री जीवन को उजागर किया। गोधूली ने मैदानों पर परछाइयां डालीं और जीव रात के लिए तैयार हुए। जैसे ही रात हुई, प्रागैतिहासिक दुनिया तारों से भरे आकाश के नीचे विश्राम करने लगी और 10 करोड़ साल पहले जीवन का चक्र पूरा हुआ।